सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल में हुआ है धमाका और ये धमाके की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हजरात, आपको पता है कि इजराइल सबसे बड़ा चोर है। लेबनान से वो हिजबुल्लाह के हथियार चुरा के लाया था और सीरिया से भी वो अक्सर चुरा के ला ही रहा है। पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूँ और कल भी मैंने ये बात बताई थी। अब लेबनान से हिजबुल्लाह के जो हथियार वो चुरा के लाया था और लाकर उसने अपने मिलिट्री बेस में, मिलिट्री कैंप में, जहां और दूसरे हथियार थे वहां रख दिया था। आपको बताऊं मजेदार बात क्या हुई, जो हिजबुल्लाह के हथियार थे उसमें धमाका हुआ, जिसके बाद जहां भाई एक छोटा पटाखा फटता है पटाखे के बगल में तो दूसरे पटाखे जलते हैं, ऐसे ही दोस्तों वहां हुआ। ज़्यादातर धमाका हुआ, बड़ा धमाका हुआ, लेकिन उस वक्त इजराइल के सैनिक ऑन द स्पॉट वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी इजराइल के 7 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जो मौत के मुंह में है और उनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, इससे इजराइल को सबक लेना चाहिए कि चोरी चकारी बंद कर दे सुअर। हजरात, बमबारी गाजा में हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरे रजा भाई, आपने बोला था सीज फायर हो गया, जंगबंदी हो गई, लेकिन ये क्या। लेकिन रजा भाई ने हमेशा आपसे कहा कि सीज फायर होने के बाद भी इजराइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना मैं करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि आधिकारिक सीज फायर की जो डेट है 19 जनवरी 2025 है, यानी वो कल भी हमला कर रहा था, 19 तारीख तक हमला करेगा और अभी भी कर रहा है। यानी जहां गाजा के अंदर जश्न मनाया गया, लेबनान में जश्न मनाया गया कि चलो सीज फायर हो गया, वहां अभी भी 19 तारीख खत्म होने तक इजराइल गाजा पर बमबारी करेगा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इन 2-3 दिनों में इजराइल अपनी पूरी ताकत से बड़े हमले गजा में कर सकता है। हजरात, जिस वक्त इजराइल सीज फायर का ऐलान कर रहा था, कतर ऐलान कर रहा था सीज फायर का और जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त इजराइल गजा पर बमबारी भी कर रहा था। ये सबूत है, इजराइल डील की बातचीत के दौरान भी और ऐलान के दौरान भी गाजा पर बमबारी कर रहा था, जिसमें कई फिलिस्तीनी मारे गए। इसी के साथ एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट और एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट भी मारा गया है। टोटल 46,760 जो फिलिस्तीनी हैं गाजा के अंदर अब तक इजराइल के नरसंहार में शहीद हो गए हैं। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का पूरा क्रेडिट खुद को दे दिया और कहा कि ये सीज फायर ना होता अगर मैं ना आता, मेरी सरकार ना आती, मैं वो। लेकिन एक बात बता दूं, ट्रंप अपनी जगह सही कह रहा है, क्योंकि रिपोर्ट ये है कि इजराइल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना खतरनाक और बड़ा प्रेशर बनाया, जिस प्रेशर में धमकी, नाराजगी और ज़बरदस्ती भारी आवाज़ करके, ज़बरदस्ती सामने वालों को डरा के हम तुम्हें मदद नहीं देंगे, हमने पहले बहुत मदद करी है, आगे मदद नहीं देंगे, हम आपका इंटरनेशनल लेवल पर साथ दे रहे हैं, आईसीसी को दबा रहे हैं, तमाम एहसान गिनवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मनाया है। अब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब, ये सीज फायर हो गया है, किससे पूछा? बाइडेन से पूछा कि जो सीज फायर हुआ है इसका क्रेडिट किसे जाता है, आपको या डोनाल्ड ट्रंप को? तो ऐसे में बाइडेन हंसे और कहा कि इज दिस जोक, ये जोक है, ये मजाक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं और बाइडेन चचा खुद क्रेडिट ले रहे हैं। History books credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Thanks, sir. वहीं मेरे दोस्तों, अभी भी गाजा के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। ताज़ा मंजर देखिए। صلي يا بنات، صلي يا بنات يا عم. قول له صلي، قول له بص عايزين.
बताना चाहूंगा बाइडेन और ट्रंप दोनों ने ही नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों ने अपने अपने बेसिस पर प्रेशर बनाया है नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए। वहीं मेरे दोस्तों हमास के जो लोग हैं वो बैतुल मुकद्दस में पहुंच गए एक लंबे समय के बाद और उन्होंने वहां पर हमास का पोस्टर लहराया। उधर मेरे दोस्तों यमन के अंदर भी सीज फायर के ऐलान के बाद यमन के हुतीज खुशियां मनाते हुए नजर आए हैं और आम जनता भी। पूरी दुनिया इजराइल की बमबारी और नरसंहार से परेशान थी। पूरा यूरोप समेत पूरा वेस्टर्न देश चाह रहा था कि गाजा में नरसंहार रुक जाए, जिसके बाद खुशियां लंदन की सड़कों पर भी मनाई गई सीज फायर को लेकर और पटाखे फोड़े गए। उधर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में भी अलग ही जश्न है। जॉर्डन के लोग खुशियां मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। वहीं इराक की मस्जिद से भी ऐलान करके तमाम आम लोगों को खुशखबरी दी गई कि सीज फायर हो गया है। هذه البقعة التي أرضخت الصهاينة وأرضخت أمريكا نصرهم الله بعد صبرهم وجهادهم وكفاحهم فنحمد الله। वहीं सीरिया के अंदर भी लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सीज फायर होने पर खुशियां मना रहे हैं। तेरह 13,200 स्टूडेंट्स फिलिस्तीन के अंदर गज्जा के अंदर इजराइल की बमबारियों मारे गए हैं। 46,000 में से 13,000 तो सिर्फ छात्र मारे गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन जोन में यानी समझ लीजिए सेफ जोन में 100 बार से ज्यादा हमले किए हैं। इन तमाम चीजों में एक और खुशखबरी मैं देना चाहूंगा। एक लंबे समय के बाद 15 महीने के बाद इजराइल ने गाजा के अंदर खाना पानी और दूसरे जो चीजें हैं मदद की वो ट्रक भरे हुए अंदर जाने दिए हैं, वरना इन ट्रकों को लंबे समय से बॉर्डर पर रोका हुआ था। देखिए عشرات مئات الشاحنات ما زالت تدخل
منذ تقريبا ربع ساعة وشحنيات بتخش، شحنيات مغلقة زي هيك، بصرش واضح على UN. عشرات مئات يا للهول. वहीं अमेरिका के सेनेटर मंत्री टॉम कॉटन ने ट्वीट करके जहर उगला है और कहा है कि यह डील सरासर गलत है। हमास के लिए डील ये बेहतर होती कि उसको 5 दिन का समय दिया जाता और उससे कहा जाता कि 5 दिन के अंदर तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करो वरना तुम्हें जहन्नम में भेज देंगे। अब इजराइल के वॉर क्राइम की तस्वीरें और तेजी से आना शुरू हो गई हैं। एक वीडियो आई है, कहा जा रहा है तो 2-4 हफ्ते पुरानी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये इजराइल के सैनिक हैवानियत वाला काम करते हुए मस्जिद को तोप से उड़ा रहे हैं। फिलहाल की इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट जो कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट थी, कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लेवल पर जाकर शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।